साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स और सिनेमा का कनेक्शन हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहा है और इसी कनेक्शन के सेंटर में एक नाम सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है, विजय थलापति। तमिलनाडु में कई फिल्म स्टार्स ने पॉलिटिक्स में एंट्री लेकर हिस्ट्री क्रिएट की है। विजय की फैन फॉलोइंग सिर्फ सिनेमा तक लिमिटेड नहीं है, उन्हें लोग फ्यूचर लीडर की तरह भी देखते हैं। सोशल मीडिया पर विजय का हर स्पीच और पब्लिक अपीयरेंस इंस्टेंटली वायरल हो जाता है। एक सुपरस्टार से पॉलिटिकल पर्सनालिटी तक का सफर धीरे धीरे शेप लेता दिख रहा है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में सिनेमा का इन्फ्लुएंस आज भी उतना ही पावरफुल माना जाता है। इसी वजह से विजय के पॉलिटिकल एंट्री रूमर्स लगातार हेडलाइंस में बने रहते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ स्पेक्यूलेशन मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे फ्यूचर स्ट्रैटेजी बोलते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तमिलनाडु का नेक्स्ट इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस बीच अलायंस और पॉलिटिकल पार्टनरशिप्स की डिस्कशंस भी तेज होने लगी हैं। आज का यूथ वोट पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है और इसी वजह से सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस इलेक्शंस में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। नेशनल पार्टीज भी तमिलनाडु में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं। पॉलिटिकल अलायंसेस अक्सर इलेक्शन का पूरा गेम चेंज कर देते हैं। पब्लिक रिएक्शन मिक्स्ड है, कुछ लोग एक्साइटेड हैं और कुछ अभी भी कंफ्यूज्ड। सोशल मीडिया पर डिबेट्स और थ्योरीज हर दिन और ज्यादा वायरल होती जा रही हैं। टीवी न्यूज चैनल्स भी इस पॉलिटिकल स्पेक्यूलेशन को नॉन स्टॉप कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। फिर भी एक सवाल सबके दिमाग में है, क्या विजय पॉलिटिक्स में ऑफिशियली एंट्री लेंगे? तमिलनाडु की सियासी हवा अब बदल चुकी थी। हर रैली में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, विजय। स्टेज पर खड़े विजय के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। ये सिर्फ एक एक्टर का स्पीच नहीं था, ये एक नए पॉलिटिकल चैप्टर की शुरुआत थी। फिर आया वो पल जिसने तमिलनाडु पॉलिटिक्स को और भी गर्म कर दिया। राहुल गांधी और विजय की मीटिंग ने अलायंस की खबरों को और तेज कर दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अब नए इक्वेशंस कैलकुलेट करने लगे थे। तमिलनाडु का इलेक्शन मैप धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा था। जहां भी विजय जाते, हजारों सपोर्टर्स उनके साथ चल पड़ते। पब्लिक के लिए वो अब सिर्फ सुपरस्टार नहीं, एक उम्मीद बन चुके थे। टीवी चैनल्स पर बस एक ही डिस्कशन चल रहा था, क्या विजय तमिलनाडु पॉलिटिक्स का गेम चेंजर बन सकते हैं? सोशल मीडिया पर विजय का नाम ट्रेंड कर रहा था। हर पोस्ट, हर हैशटैग इलेक्शन का मूड डिफाइन कर रहा था। टी शॉप से लेकर कॉलेज कैंपसेस तक हर जगह एक ही डिबेट चल रही थी, क्या विजय सच में पॉलिटिकल हिस्ट्री क्रिएट करेंगे? बारिश के बीच दिया गया विजय का इमोशनल स्पीच सपोर्टर्स के लिए एक पावरफुल मोमेंट बन गया। रैली का स्केल इतना बड़ा था कि पॉलिटिकल एनालिस्ट्स भी हैरान रह गए। तमिलनाडु ने शायद पहले कभी ऐसा पॉलिटिकल क्राउड नहीं देखा था। दूसरी तरफ ऑपोजिशन कैंप्स में टेंशन बढ़ने लगी थी। विजय की पॉपुलैरिटी अब उनके लिए एक सीरियस चैलेंज बन चुकी थी। विजय ने ग्राउंड लेवल पर जाकर फार्मर्स और कॉमन पीपल से बात करनी शुरू की। ये मूव पब्लिक को और कनेक्ट कर रहा था। विमेन सपोर्टर्स और यूथ वोटर्स का एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रहा था। इलेक्शन का एटमॉस्फेयर अब इमोशनल होता जा रहा था। अलायंस की फ्लैग्स एक साथ लहराते हुए एक पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज दे रहे थे। अलायंस की फ्लैग्स एक साथ लहराते हुए एक पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज दे रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस ने पूरे देश का अटेंशन तमिलनाडु की तरफ खींच लिया। इलेक्शन डे से पहले विजय एकदम शांत नजर आए। शायद उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी? वोटिंग डे पर लंबी लाइंस और एक्साइटेड वोटर्स ने क्लियर कर दिया था, इस बार इलेक्शन ऑर्डिनरी नहीं होने वाला। वोट काउंटिंग शुरू होते ही टेंशन अपने पीक पर पहुंच गई। हर सेकंड रिजल्ट का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही ट्रेंड सामने आए, सपोर्टर्स सेलिब्रेशन में डूब गए। फायरवर्क्स, स्लोगन्स और चीयरिंग ने पूरे एटमॉस्फेयर को एनर्जी से भर दिया। सूरज की पहली किरण के साथ तमिलनाडु एक नए पॉलिटिकल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा था और विजय उस कहानी के सेंटर में खड़े थे। तमिलनाडु में अब हर तरफ एक नई उम्मीद दिख रही थी। ये जीत सिर्फ विजय की नहीं, लोगों के भरोसे की थी। एक एक्टर का सफर अब इतिहास बन चुका था। कहानी अब खत्म नहीं हुई थी, असली इतिहास अब शुरू हुआ था।